देखिए, दीपावली का त्योहार जिस तरह हमारे तैयार हुए बिना नहीं होता, ठीक वैसे ही बिना दियों के भी नहीं होता, क्योंकि ये तो त्योहार ही रोशनी का है। और जरा सोचिए, जब आप दिए खुद अपने हाथों से बनाएं तो आहा, उसकी जगमगाहट आपके घर को ही नहीं, आपके जीवन को उजाले से भर देगी। देखिए ना, हमारे सचिन और साइली कैसे दिए बना रहे हैं। फाइनली दो प्यार करने वाले करीब आ रहे हैं। एक दूसरे की आंखों में वो खोने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम ये कहें कि दिवाली पर सचिन और साइली के दिल मिल रहे हैं, तो भला कौन कहेगा कि ये गलत होगा। परिवार की खुशी एक तरफ और पति का प्यार एक तरफ। अब तक सचिन साइली के बीच बहुत कुछ हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब दोनों सब कुछ भूल गए हैं और उन्हें कुछ याद है तो बस इतना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हाँ, विश्वास भी करेंगे। सचिन का मूड ठीक नहीं है और साइली जानती है कि उसका मूड ठीक कैसे करना है। मिट्टी के दिए आज साइली और सचिन दोनों बना रहे हैं। सचिन ने जैसे ही साइली का साथ दिया दिए बनाने में, वो भूल गया कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। दिए बनवाती हूँ मैं सचिन से बिकॉज उसका मूड अच्छा नहीं होता है, तो उसे चेयर अप करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना दिए बनवा दूँ इसके पास से, जो कि लास्ट में वो पकड़ी जाती हूँ। मैं ये जान जाता है कि मैंने ऐसे ही चेयरअप करने के लिए ये चीज़ बनवाई है या करवाई है। मन को शांत करने के लिए, मन बहलाने के लिए ये तरीका अच्छा है। ऐसे प्यारे प्यारे मोमेंट तो शूट होने ही चाहिए हर एपिसोड में, तभी तो एक्टर्स की केमिस्ट्री बनती है। और जब केमिस्ट्री बन जाती है ना एक बार, तो अपने फैंस के दिलों में वो घर कर जाते हैं। ये मेरा मूड खराब था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था करके तो ये दिया बनवाने के लिए कहना बिल्कुल तो दिए का जरूरत नहीं है, लिखवाने में बिल्कुल जरूरत है। सुखाएंगे कैसे इसको, वो सोच रहे हैं। हाँ वो ये सब ना मैं बचपन से देख रहे हैं। आजी ना हर साल गाँव में आती है, अपने बचपन से आजी का मदद करता है। इतनी जल्दी दिया सूखता नहीं। मैंने कहा था ना दिवाली में इनका इस्तेमाल करना है। कौन सी दिवाली ये नहीं पता, जैसी शानी कोमड़ी तो हम अगले साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें बोलते हैं शानी कोमड़ी। मिट्टी के दिए बनाना और मिट्टी के दिए ही खरीदना, इससे उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है जो लोग दिन रात दिए बनाते हैं मेहनत से। कहीं न कहीं ये सीन उनकी मेहनत को भी बढ़ावा दे रहा है जो दिए बनाते हैं। सो आज के एक सीन में ना मैं और सचिन मिलकर हम मिट्टी के दिए बना रहे हैं। देखने जाए तो दिखने में ये दिए इतने सिंपल और साधारण है, पर इसमें बहुत मेहनत लगती है। एंड आई थिंक आप सबने ये बात सुनी होगी वोकल फॉर लोकल, जिसमें हमें आई थिंक वी शुड बाई दिएस फ्रॉम स्ट्रीट पीपल, जो हॉकर्स है, जो स्मॉल वेंडर्स है, एंड ना कि हमें वो स्टाइलिश और इलेक्ट्रिक दिए या जो आ रहे हैं चाइना से या इधर उधर से, अब नॉट फ्रॉम इंडिया बेसिकली, जो भी मेड इन इंडिया है हमें वो ख़रीदने चाहिए। बिकॉज़ जैसे ही दिवाली हमारे लिए है, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे ही पैसे हमारे ही इंडियन पीपल को मिले। एंड वी वुड रियली अप्रिशिएट कि आप सबकी दिवाली मनाएं अपने साथ साथ। और हाथ से बनाया तो पता चला बहुत मेहनत का काम है। इनफैक्ट ये भी हाथ से बनाए हुए दिए हैं। एंड बहुत सारे दिवाली के वक्त ना बहुत
मेहनती लोग होते हैं जो अपने हाथों से दिए बनाते हैं, जो मिट्टी के दिए बनाते हैं और काफ़ी और अलग अलग मटके ये वो काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। सो आई थिंक हमें ऐसे लोगों को, ऐसे मेहनती लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि कोई रेडीमेड चीज़ें खरीदनी चाहिए जो इम्पोर्टेड आइटम होते हैं, जो टिकते भी नहीं है जलाने के बाद। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है ये हमें रियलाइज़ नहीं होती, बट ये एक दिया जो हम खरीदेंगे वो आगे जाकर किसी की दिवाली बना सकता है, तो व्हाई नॉट डू दैट। मतलब अगर हम देखने जाए तो व्हेन वी गो टू बिग मार्ट्स एंड बिग स्टोर्स वी विल नॉट बार्गेन देयर, बट वही चीज़ ये छोटा सा दिया जो हमें 10-20 रुपए का मिलेगा उसमें भी हम बार्गेन करते हैं कि तू एक एक्स्ट्रा दे दे, या ये उनकी भी मेहनत है उतनी ही लगी जितनी वो स्टोर्स या बड़े बड़े मॉल से या बड़े शोरूम से हम लेते हैं। सो आई थिंक कि अगर हम यहाँ 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दें और यहीं से ख़रीदें तो उन बच्चों की, उन परिवारों की भी दिवाली बन सकती है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दिए तो बन गए हैं, इसके बाद बारी आई है खाने पीने का सामान बनाने की, जहाँ पर बहुएं बैठी हुई हैं अपने अपने पतियों के साथ, तो वहीं रेणुका यहाँ पर भी ताना मारने से साइली को बाज नहीं आ रही है। अरे प्रिया, इनकी दिवाली कब मजदूरी ज्यादा होती होगी, साइली ने कहाँ कभी दिवाली बनाई होगी, ये सवाल तू रोशनी से पूछ। अब देखिए, जहाँ तक हमें लगता है कि साइली ना अपनी सासू माँ की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती है, क्योंकि अब वो उन सब बातों से बहुत ऊपर आ चुकी है। उसे पति का साथ और प्यार दोनों मिल रहा है, इसीलिए अब सासू माँ की बात उसके दिल पर चुभती नहीं है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।